लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव अंडरवर्ल्ड में उन आंट्स के इलाके में आ जाते हैं, जहां वो उन आंट्स को मार के क्रिस्टल जमा करने लगते हैं ताकि वो उन क्रिस्टल के बदले उस एल्डर के क्लैन से लाइफ ऑफ स्टोन ले सके। लेकिन जब वो दोनों उन आंट्स से लड़ रहे थे तभी वहां बहुत सारी और आंट्स आ जाती है, जिसके साथ उनकी लीडर भी थी, जिसकी वजह से माइक और डेव उन आंट्स से घिर जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम माइक और डेव को उन आंट्स से लड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन वो आंट्स बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से माइक और डेव को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी माइक की नजर उस लीडर आंट पर जाती है जो बाकी आंट्स को ऑर्डर दे रही थी। इस पे डेव भी माइक से कहता है कि चलो हम सबसे पहले इस लीडर को मार देते हैं। ये सुन के माइक भी खुश हो जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे बीच में आ रही सभी आंट्स को मारते हुए उस लीडर आंट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ जाते वक्त माइक अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल कर रहा था और डेव अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का। पर उन दोनों को पास आता देख वो आंट अपने सोल्जर से उन पर अटैक करने को कहती है, लेकिन तभी डेव अपनी एनर्जी माइक में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद माइक अपनी थंडर पावर और डेव की स्वॉर्ड को मर्ज करके उस आंट पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से उस आंट को बहुत शॉक लगने लगता है, जिसे वो झेल नहीं पाती और मर जाती है। जिसके बाद उसकी एनर्जी क्रिस्टल में बदल जाती है। तो ये देखकर वहाँ खड़ी सभी सोल्जर आंट वहाँ से भाग जाती है। इस पे माइक अपनी बड़ाई मारते हुए डेव से कहता है कि देखा, मेरे से डर के सब आंट्स भाग गई। ये सुन के डेव माइक को बच्चा कहने लगता है। तभी माइक उस लीडर आंट का क्रिस्टल हाथ में उठा लेता है, लेकिन वो क्रिस्टल राख बन जाता है। इस पे डेव माइक से कहता है कि बेवकूफ, क्रिस्टल को ठीक से सॉलिड होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सुन के माइक डेव से पूछता है कि क्या हम सोल्जर्स आंट के पीछे चलें, पर डेव माइक को मना करते हुए उसे टेलीपोर्ट करके उस शुरू वाली जगह पर ले आता है जहां उन्होंने टेलीपोर्टेशन चैनल सेटअप करा था। तो ये देखकर माइक डेव से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम उन आंट्स को मार के बहुत सारे क्रिस्टल हासिल कर सकते थे। इस पे डेव माइक से बोलता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, क्या तुमने नहीं देखा कि जब भी हम एक आंट के ग्रुप को मारते हैं तो उसके अगले वाला आंट ग्रुप पहले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, क्योंकि हो सकता है जो अब आंट ग्रुप आता वो इतना ताकतवर होता कि हमें आसानी से मार दे। ये सुन के माइक भी इस बारे में सोचने लगता है और उसे ये बात समझ आ जाती है। तभी डेव माइक से कहता है कि जिस लीडर आंट को हमने मारा है वो 7th लेवल पर थी और मुझे उस एल्डर ने बताया था कि यहाँ पर येलो आंट्स भी है जिनका लेवल 8 या 9th है, और उसके बाद आती है रेड आंट्स जो कम से कम 10th लेवल पर है। ये सुन के माइक कहता है कि चलो फिर हम थोड़ा यहाँ आराम कर लेते हैं। तभी माइक उस एल्डर के दिए हुए 2 फ्रूट निकाल लेता है और उनमें से एक डेव को दे देता है, जिसके बाद वो डेव से कहता है कि मेरे पास अब बस कुछ डजन फ्रूट्स और बचे हैं, लेकिन अभी तो हमें यहाँ बहुत समय तक रहना है, इसलिए हम सबसे पहले ग्रीन वाली आंट्स को मारेंगे क्योंकि उन्हें मारना बहुत आसान है। इधर डेव को माइक को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अजीब तरीके से फ्रूट खा रहा था और बीज भी इधर उधर फेंक रहा था। इसलिए डेव माइक को मैनर सिखाने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से उस फ्रूट को कट करता है और उसे फोक से खाने लगता है, लेकिन डेव का फ्रूट बहुत ज्यादा खट्टा था और माइक ने ही ऐसा किया था, जिसकी वजह से डेव को माइक पर बहुत गुस्सा आता है। पर माइक तो बस हंसे ही जा रहा था। आगे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब से सारी ग्रीन आंट्स को मारेंगे, इसलिए वो दोनों एक एक करके उन ग्रीन आंट्स को ढूंढ के मारने लगते हैं और उनसे मिले क्रिस्टल को जमा करने लगते हैं, जहां डेव ने माइक से ज्यादा क्रिस्टल जमा कर लिए थे, जिसकी वजह से माइक को जेलेसी होती है। पर कुछ टाइम बाद उन्हें वो कई सारी लीडर आंट्स मिलती है, इसलिए उन्हें साथ मिलकर लड़ना पड़ता है, जहां डेव अपने डिवाइन स्टैचू का इस्तेमाल करता है और माइक अपने फायर एलिमेंट का, जिसकी मदद से उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल आ जाते हैं। और ऐसा करते करते उन्हें 1-2 दिन बीत जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। साथ ही माइक डेव से कहता है कि अगर हम इसी स्पीड से क्रिस्टल कलेक्ट करते रहे तो हमारा मिशन पूरा होने से पहले सारे फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम फ्रूट्स है। तभी माइक कुछ सोचता है और बोलता है कि कहीं उस एल्डर ने जानबूझकर तो हमें कम फ्रूट्स तो नहीं दिए ताकि वो हमें मरवा सके। इस पे डेव माइक से कहता है कि तो तुम्हारे हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि सबसे पहले तो हमें केव्स को और एक्सप्लोर करके ये पता लगाना चाहिए कि आंट का नेस्ट कहाँ पर है, जिसके बाद हमें कम से कम 2 लीडर आंट्स को मारना होगा,
क्योंकि वो एक आंटी 100 सोल्जर आंट के बराबर होती है। तो डेव इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों 2 लीडर आंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह कई सारी आंट्स दिखती है जो क्रिस्टल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, पर तभी वो आंट्स वहां से चली जाती है। ये देखकर माइक डेव से पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, ये अचानक से यहाँ से कैसे चली गई। ये सुन के डेव माइक को कहता है कि जरूर इनके क्लैन में कुछ हुआ है और सारी आंट्स एक जगह इकट्ठा हो रही है। इस पे माइक डेव से कहता है कि चलो हम उन आंट्स के पीछे चलते हैं, जिसकी वजह से शायद हमें उनका कोई सीक्रेट पता चल जाए और फिर हम उस सीक्रेट को एक्सचेंज करके उस एल्डर के क्लैन से लाइफ ऑफ स्टोन ले लेंगे। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस पे माइक बोलता है कि तुम डर क्यों रहे हो, हमें वहाँ बस छुप के बैठना है। ये सुन के डेव इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उन आंट्स का पीछा करते करते एक जगह छुप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी आंट्स है और वो सभी आंट्स किसी को रिस्पेक्ट दे रही थी और उस चीज के ऊपर एक चीज बनी हुई थी जो आसपास के क्रिस्टल की एनर्जी खींच रही थी। इधर माइक येलो आंट्स को देखने के बाद डेव से कहता है कि ये जरूर 9th लेवल से ऊपर है। तो इस पे डेव भी एग्री करता है। तभी वो सारी आंट्स कोई रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, जिसे देखकर डेव माइक से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह डर लग रहा है। इस पे माइक डेव से बोलता है कि ऑफ कोर्स डर तो लगेगा ही। इस तरह वो सारी आंट्स क्रिस्टल से इकट्ठा की हुई एनर्जी उस चीज में ट्रांसफर करने लगती है, जिसकी वजह से उनमें से कई आंट्स मर जाती है। तभी वो चीज सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद माइक और डेव देखते हैं कि वो एक हार्ट है। तभी उस हार्ट के बनते ही आसपास बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे बाहर वो एल्डर भी महसूस कर लेता है। इसलिए वो अपने क्लैन के मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है, जो उससे पूछते हैं कि अभी अभी क्या हुआ था। इस पे वो एल्डर उन्हें बताता है कि ग्राउंड के नीचे कोई चीज है जो हमारे क्लैन की एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर रही है और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हमारे क्लैन की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी सू फैंग एल्डर से कहता है कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग अगर वो आंट्स अपना प्रोडक्शन इसी रेट पर करते रहे तो वो 1000 साल तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुन के वो एल्डर सू फैंग से बोलता है कि मैंने ग्रेट एल्डर से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया है कि शायद नीचे कोई 11th लेवल का गॉड लेवल मास्टर छुपा हुआ है जो जल्द ही ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये सुन के वो सब चौंक जाते हैं और उनमें से वो माइक और डेव पर अटैक करने वाला बंदा एल्डर से पूछता है कि अब हम क्या करें। लेकिन तभी उस बंदे के माथे पर बने निशान में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो एल्डर से कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे नीचे बुला रहा है और मुझे ये चीज पहले जैसी लग रही है। ये सुन के वो एल्डर बिल्कुल चौंक जाता है और उससे कहता है कि अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ उस गॉड मास्टर पे ध्यान दो, क्योंकि अगर वो 12th लेवल पर पहुंच गई तो फिर हम 3 मून गॉड्स होने के बावजूद भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे क्लैन के उन लोगों को बुला लो जिनका लेवल 8 से ऊपर है, क्योंकि हम जल्द ही नीचे जाने वाले हैं ताकि हम किसी भी कीमत पर उन्हें रोक सके और अपने क्लैन को बचा सके। तभी सू फैंग एल्डर से पूछता है कि माइक और डेव भी तो जमीन के नीचे हैं, तो अभी उनका क्या हाल होगा। इस पे वो एल्डर कहता है कि मैं तो बस होप कर सकता हूँ कि वो दोनों ठीक हो। इस तरफ हम उस हार्ट को देखते हैं जो धीरे धीरे एक चीज के अंदर जाने लगता है जो किसी बड़ी सी आंट की तरह लग रहा था। तो ये देखकर डेव माइक से बोलता है कि इससे पहले यहाँ कुछ बुरा हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए वो दोनों धीरे धीरे पीछे खिसकने लगते हैं, लेकिन तभी माइक के पैर से एक पत्थर नीचे गिर जाता है, पर उस पत्थर से ज्यादा आवाज नहीं होती। लेकिन तभी माइक फाट मार देता है, जिसकी आवाज वो सभी आंट सुन लेती है और उन दोनों को देख लेती है। तभी डेव और माइक टेलीपोर्टेशन के थ्रू वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। तभी उन दोनों को उन पूर्वजों के विजन आते हैं जिन्होंने पियरलेस बीट बनाया था, जो उन दोनों से कहते हैं कि जाकर उस हार्ट को लेकर आओ। उसी वक्त वो दोनों अपने आप ही उस हार्ट की ओर खींचे चले जाते हैं। तो ये देखकर वो आंट्स उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर माइक और डेव डिसाइड करते हैं कि वो उस हार्ट को हासिल करके रहेंगे, क्योंकि वो कोई बीड हो सकता है। अब वो दोनों एक साथ उन आंट्स को मारते हुए उस हार्ट तक पहुंच जाते हैं और उसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार्ट उस बॉडी के अंदर जा रहा था। साथ ही तभी वो सभी आंट्स उन दोनों पर साउंड वेव से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और माइक को लगने लगता है कि यही उनका अंत है। साथ ही उसे अपने पेरेंट्स के भी विजन आने लगते हैं। उसी वक्त वो अचानक से उन दोनों एल्डर्स के पास पहुंच जाते हैं, जो उनकी एनर्जी फिर से बढ़ा देते हैं
जिसका इस्तेमाल करके वो दोनों उस हार्ट को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी जिस रेड आंट में वो हार्ट जा रहा था वो जाग जाती है और माइक और डेव के पीछे भागती है, पर उसी वक्त वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस रेड आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव कुछ आंट्स का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें एक हार्ट दिखा था। लेकिन माइक और डेव उन सभी आंट से पंगा लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पर उनका पियरलेस बीट उन्हें उस हार्ट की तरफ धकेल देता है और वो पूर्वज उन्हें वो हार्ट लेने को कहते हैं। इसलिए माइक और डेव को ऐसा करना पड़ता है, पर इसकी वजह से उन सभी आंट्स की क्वीन रेड आंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो दोनों टेलीपोर्टेशन के थ्रू वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ वो एल्डर माइक और डेव की मदद करने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाने का डिसाइड करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एमा और इस वॉरियर को एक शिप में देखते हैं जहां एमा कल्टीवेशन कर रही थी। तभी एमा को दूर एक जगह पर बहुत तेज एनर्जी दिखती है, जिसे देखकर एमा को माइक और डेव की याद आती है और वो उस वॉरियर से कहती है कि मुझे लगता है कि अभी अभी उस जगह पर कुछ हुआ है। इस पे वो वॉरियर बोलता है कि उस जगह पर तो सी ऑफ लाइफ के लोग रहते हैं। उसी वक्त एमा को याद आता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए वो उस वॉरियर से शिप की स्पीड बढ़ाने को कहती है। इस तरफ वो एल्डर बाकी सबके साथ उस गड्ढे के पास आ जाता है जहां वो उनसे कहता है कि ग्रैंड एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर पहले ही नीचे जा चुके हैं, इसलिए तुम सब हमारे इसके अंदर जाने के बाद इस गड्ढे के ऊपर एक बैरियर बना देना ताकि कोई भी आंट बाहर ना आ पाए, क्योंकि एलवी युआन और मैं इस गड्ढे में जा रहे हैं। एलवी युआन वही बंदा था जिसने पहले माइक और डेव पर अटैक करा था और जिसे पहले उस गड्ढे के अंदर से अजीब से सिग्नल आ रहे थे। अब उस एल्डर और एलवी युआन के अंदर जाने के बाद बाकी सभी उस गड्ढे के ऊपर एक बैरियर बना देते हैं। इस तरफ उस एल्डर और युआन को गड्ढे में माइक और डेव की जलाई हुई कुछ लकड़ियां मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो कुछ देर पहले यहाँ पर ही थे, क्योंकि वो लकड़ियां अभी पूरी तरीके से नहीं जली थी। उसी वक्त युआन के सर में दर्द होता है और उसे डेव का विजन आता है जब वो रेड आंट के पास से भाग रहा था। तो युआन की ऐसी हालत देखकर एल्डर उसे संभालते हैं और उसके साथ माइक और डेव को ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं। इस तरफ माइक और डेव टेलीपोर्टेशन की मदद से रेड आंट से बच के एक जगह आ जाते हैं जहां डेव बोलता है कि वो रेड आंट बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसपे माइक कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, वो हमें एक ही अटैक में मार सकती है। अब माइक और डेव उस हार्ट को देखने लगते हैं, पर वो हार्ट अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर माइक उस हार्ट को इधर उधर ढूंढने लगता है, जहाँ वो डेव की पैंट में भी ढूंढने की कोशिश करता है तो डेव उसे मुक्का मारता है। इस पे माइक डेव से पूछता है कि वो हार्ट कहाँ चला गया। ये सुन के डेव कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उसे पियरलेस बीट ने निगल लिया है। उसी वक्त उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसी रेड आंट का था, क्योंकि वो रेड आंट कुछ और आंट्स के साथ माइक और डेव के पास पहुंच गई थी, जहां वो अपना हार्ट वापस मांगने लगती है। तो उन सभी आंट्स को देखकर माइक और डेव भागने लगते हैं, जहाँ माइक बीच बीच में उन आंट्स को रोकने के लिए फायर अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। पर एक येलो आंट आकर माइक और डेव को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद कुछ स्मॉल आंट्स उन दोनों को घेर लेती है। तो ये देखकर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ आंट्स माइक का पीछा कर रही थी तो कुछ डेव का, लेकिन वो दोनों उन आंट से निपट नहीं सकते थे। इसलिए माइक टेलीपोर्टेशन के थ्रू डेव के पास आ जाता है, जिसकी वजह से अब उनके पीछे सिर्फ आधी ही आंट्स रह गई थी। पर तभी वो रेड आंट उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों टेलीपोर्टेशन के थ्रू कहीं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेड आंट का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चीखने लगती है। इस तरफ जिस जगह माइक और डेव पहुंचते हैं उस जगह बहुत बड़ा क्रिस्टल का भंडार था। तो डेव उन क्रिस्टल को देखने लगता है, जिसपे माइक उसे कहता है कि यहाँ हमारी जान हलक में आ गई है और तुम अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद माइक डेव को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो रेड आंट वहाँ पर भी आ जाती है और उन दोनों पर अटैक करती है। पर डेव माइक को उस अटैक से दूर फेंक देता है, जिसे देखकर माइक डेव से बोलता है कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं जी के क्या करूँगा। ये सुन के डेव गुस्से में माइक को बोलता है कि बेवकूफ, मैंने जानबूझ के तुझे उधर फेंका है ताकि तू टेलीपोर्टेशन के थ्रू मुझे उधर खींच ले। जिस पे माइक ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से डेव उस अटैक से बच जाता है। तभी डेव को वहां से निकलने का एक रास्ता दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसी वक्त माइक उस आंट पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है
और इतने में डेव उस रास्ते के बहुत पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो माइक को भी अपने पास टेलीपोर्ट करके वहां से भागने लगता है। जहां भागते हुए माइक डेव से कहता है कि तुम सच में बहुत बड़े जीनियस हो। अब माइक और डेव उस रास्ते की दूसरी तरफ पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके सामने वो रेड आंट आ जाती है और अपने ह्यूमन अवतार में आ जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों से अपना हार्ट वापस मांगते हुए उनकी तरफ आने लगती है, जिसकी वजह से डेव को घबराहट हो रही थी। लेकिन माइक तो उस आंट की ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी को देखकर मन ही मन खुश होने लगता है। उसी वक्त वो आंट अपना ऑरा रिलीज करती है, जिसकी वजह से माइक और डेव बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। जहां माइक के मुंह से तो खून भी आ रहा था, तो ये देखकर वो दोनों टेलीपोर्टेशन की मदद से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत कम बची थी। तभी वो रेड आंट उन दोनों से कहती है कि मुझे उस हार्ट को इतना पावरफुल बनाने में 1000 से भी ज्यादा साल लगे थे और तुमने सब कुछ एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी मेरे लॉस को रिकवर नहीं कर पाएगी। इसलिए चुपचाप मुझे वो हार्ट दे दो, वरना मैं तुम्हें मारने में देर नहीं लगाऊंगी। अब ये धमकी सुन के डेव कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी नजर माइक पर जाती है, जो कहीं और ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी डेव उसे होश में लाकर टेलीपैथी के थ्रू उससे कहता है कि लगता है इसे उस हार्ट का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसे लग रहा होगा कि हमने वो हार्ट कहीं छुपा दिया है, इसलिए ये हमें तब तक नहीं मारेगी जब तक हम इसका हार्ट इसे वापस ना दे दें। अब ये सुन के माइक उस रेड आंट से कहता है कि सुंदरी, क्या तुम हमें मारने से पहले एक सफाई का मौका दोगी? तो रेड आंट इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद माइक उस रेड आंट से उसका नाम पूछता है, तो वो रेड आंट अपना नाम रेड ट्रेजर क्वीन बताती है। जिसके बाद माइक और डेव उस रेड आंट से बोलते हैं कि हम तुम्हें उस हार्ट की जानकारी तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक आर्टिफैक्ट है जिसने शायद उस हार्ट को निगल लिया है, इसलिए हमें वो हार्ट वापस लौटाने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पे वो रेड आंट गुस्से में कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ जो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। ये सुन के माइक और डेव तुरंत ही फिर से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहां एनर्जी चार्ज हो जाने की वजह से वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन वह रेड आंट उनसे पहले ही आ जाती है। इसके बाद वो रेड आंट अपनी स्पिरिट फॉर्म बनाकर उन पर अटैक करती है, तो डेव शील्ड की मदद से उसे रोकने लगता है, लेकिन उन दोनों की शील्ड टूटती ही जा रही थी, जिसे देखकर माइक डेव को कहता है कि लगता है आज मेरी वजह से तुम भी मरने वाले हो, क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था। उसी वक्त वहाँ उस क्लैन के ग्रैंड, सेकंड और थर्ड एल्डर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उस रेड आंट को घेर लेते हैं और उसकी स्पिरिट फॉर्म भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वो दूसरा एल्डर और युआन आकर माइक और डेव को अपने साथ ले जाने लगते हैं, तो ये देखकर रेड आंट अपने स्पिरिट फॉर्म में उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड, सेकंड और थर्ड एल्डर उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद वो सभी उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं और उस गड्ढे पर बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से रेड आंट बाहर नहीं आ पाती। अब माइक और डेव ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी सेकंड एल्डर माइक और डेव से पूछती है कि जरूर तुम दोनों ने नीचे कुछ किया होगा, जिसकी वजह से खुद रेड आंट तुम्हारे पीछे पड़ी थी, इसलिए हमें वो बात बता दो और हम इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे। पर माइक और डेव ये बात बताने से हिचकिचा रहे थे, तो ये देखकर ग्रैंड एल्डर युआन के साथ उन दोनों को अकेले में ले जाते हैं और फिर से उन दोनों से वो बात पूछते हैं, जिसपे डेव कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बात शुरू करूं। तभी युआन उन दोनों से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास 7 डिवाइन बीड्स में से एक बीड है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और माइक सच बताते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सुन के ग्रैंड एल्डर उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों घबराओ मत, हम तुम्हें पियरलेस बीड के लिए बंदी नहीं बनाएंगे। वो तो युआन के पास भी 7 डिवाइन बीड्स में से एक बीड है और उसे तुम्हारे विजन आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें लगा कि तुम्हारे पास जरूर कोई बीड है। ऊपर से हमें नहीं पता कि तुमने नीचे क्या करा है, जिसकी वजह से वो रेड आंट तुम्हारे पीछे पड़ी थी। पर अगर तुम हमें वो बात बता दो तो हम तुम्हें ग्रेटिट्यूड के तौर पर 2 लाइफ ऑफ स्टोन दे देंगे। ये सुन के माइक टेलीपैथी के थ्रू डेव से पूछता है कि अब हम क्या करें। इस पे डेव माइक से बोलता है कि हम पियरलेस बीट के बारे में पूरी बात नहीं बता सकते, इसलिए हम इन्हें आधी बात बताएंगे। इसके बाद माइक उन्हें पियरलेस बीट के बारे में ना बताते हुए बस ये कहता है कि हमारी बीट ने उस रेड आंट का एक हार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन उस रेड आंट को लग रहा था कि हमने उस हार्ट को कहीं छुपा दिया है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ी थी। ये सुन के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ये आंट्स ब्रेक थ्रू करने के लिए इन ब्लड हार्ट्स को बनाती है और ये आंट 1000 साल से वो हार्ट बना रही थी, जिसकी वजह से उस हार्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी और अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती तो वो हेवनली डाइटी लेवल पर पहुंच जाती। तभी युआन कहता है कि अच्छा, तो इस वजह से वो आंट इतने सालों से ऊपर नहीं आई थी, क्योंकि वो एक बड़ा प्लान बना रही थी।
ये सुन के माइक वो सभी क्रिस्टल बाहर निकालते हुए ग्रैंड एल्डर से कहता है कि भले ही हम इस बार सारे क्रिस्टल जमा करके अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमने अनजाने में उस हार्ट को एब्जॉर्ब करके आप लोगों की मदद करी है, तो क्या आप हमें एक और लाइफ ऑफ स्टोन दे सकते हो। ये सुन के ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और लाइफ ऑफ स्टोन दे दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें 1 साल तक बीतियान आइलैंड पर ट्रेनिंग करने का मौका भी दूंगा। ये सुन के डेव ग्रैंड एल्डर से कहता है कि ये कुछ ज्यादा प्राइस नहीं हो जाएगा। इस पे ग्रैंड एल्डर माइक और डेव से बोलते हैं कि तुम्हें बीतियान आइलैंड पर ट्रेनिंग करने देने की एक और वजह है, क्योंकि तुमने रेड आंट से पंगा लिया है, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए बहुत ही गुस्से में होगी। साथ ही तुम्हारे ऊपर अभी उसके ऑरा की लेयर होगी, जिसकी मदद से वो कभी भी तुम्हें ढूंढ सकती है, इसलिए तुम 1 साल तक यहीं रुको और जब वो लेयर हट जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। ये सुन के वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। इस तरफ हम रेड आंट को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में थी और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।